सबका साथ सबका विकास जो नारा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, महंगाई पे ध्यान दें। विकास ना हो ये क्षेत्र में, चाहे जौन सरकार बनवा दियो। मैंने बहुत जगह देखा है, लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम बच तो गए हैं पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। यूपी बोले अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत हम राम की नगरी अयोध्या से कर रहे हैं, क्योंकि हर बार के सियासी संग्राम में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहता था। लेकिन अब राम मंदिर ही बन चुका है, तो अयोध्या वासी आने वाले दिनों में आखिर किस तरह के विकास की उम्मीद कर रहे हैं, आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम राम की नगरी अयोध्या वासियों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस विकास से कितना खुश है। योगी जी धर्म से जुड़े हैं, मठ के मठाधीश भी रहे हैं, तो ये अयोध्या को केंद्र में रखकर उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया बहरहाल। लेकिन हम युवा हैं तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी पर ज़्यादा ध्यान दें और विकास, सबका साथ सबका विकास जो नारा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, महंगाई पे ध्यान दें। और ये जो गांव में छुट्टा जानवर हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। हमारे यहाँ जो है कम से कम 16-17 करोड़ के गौशाला बन गए हैं, लेकिन गौशाला के बाहर सारे जानवर घूम रहे हैं, सारे जानवर गौशाला के बाहर। किसान लेकर जाता है, अंदर गया, सुबह फिर बाहर। ये सब समस्याएं बहुत बड़ी हैं। सरकार चाहते हैं इस बार किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? सरकार वही मेर के हुए जौन की रोजगार गांव मिले, घर में मिले, बाहर जाग न मिले, मगर जाग पर ही मजदूर का बहिरे हियाँ आई ना आइबो करी, या तो खाता भेजी तो आई, बाकी जौन आई विधायक ले लिया है, कहूँ कर्मचारी ले लिया है। यही वजह तो ये क्षेत्र पूरा पाछे, हियाँ विधायक न सही है, न संसद सही है, कोई नहीं सही है। विकास ना हो ये क्षेत्र में, चाहे जौन सरकार बनवा दियो, जौनी सरकार का हो सरकार को वाट दे दे, विकास ना हो। हियाँ मंत्री देखे नहीं आवत, मंत्री बन गए लखनऊ में बैठत, जनता मरे या चाहे सरगे जाए उसे मतलब नहीं। 5 साल की कुर्सी पाएंगे राजा, इलेक्शन आई हम ये करेंगे वो कर देंगे, देश में ये दे देंगे, कहाँ कुछ नहीं आवत। आने वाले दिनों में आप किस तरह का लीडर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? सशक्त डिसीजन लेने में कोई कतराए ना, किसी भी समुदाय किसी के बारे में ना सोचे, जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, एकदम डेफिनेटली उस चीज़ पे फोकस करे, उस चीज़ को लेके। बाकी थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट बारे में ध्यान दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसा कि बताया कि आप मुंबई में रहती थी, जब मुंबई में रहती थी तो यूपी के नाम पर क्या इमेज आती थी आपके दिमाग में? ये कि हाँ, लाइट हमेशा 24/7 नहीं रहती है और क्या ट्रैवलिंग बहुत बेकार, मतलब बस बहुत गंदे रहते हैं और रास्ते भी बहुत ख़राब रहते हैं। रोड कितना बदलाव देखा आपने यहाँ आकर? तो काफ़ी चेंज हुआ है, लाइट में बहुत सुधार आया, पहले तो बहुत लाइट ख़राब रहती थी। आने वाले दिनों में आप क्या चेंज की उम्मीद करती हैं? बस यही कि जो भी ये गवर्नमेंट जॉब जो मिलता है वो जो क्या डिज़र्व करता है सिर्फ उन्हें ही दिया चाहिए, नहीं कि किसी को कोई भी पैसा दे घूसखोरी और उसे वो जॉब मिल जाए। ये बहुत चीज़ बहुत ख़राब है। मतलब ऐसे भी होता है कहीं कहीं पे कि टीचर्स जाते भी नहीं हैं तो भी उन्हें बैठे बैठे सैलरी मिलती है। विकास किसे कहते हैं आप? किस तरह का विकास आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं? जैसे धान गेहूँ जैसे है सीजन पर एकदम मद्दा कर दिया था, तो जब ख़त्म हो जाता किसान के घर में छोटे छोटे तब बढ़ा देते, उसे क्या फ़ायदा मिले। फैजाबाद जिले के गाजीपुरवा में है, कुछ किसान आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, गन्ना काटते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। दादी, लागत भर का पैसा मिल रहा है इससे? नहीं बेटा, नहीं मिल रहा है। हाँ, 3.5 बीघा हम ये 30,000 के गन्ना भवा देख लियो, पूरा प्लाट पड़ा है, का लागत हो रहा है। मतलब अपन खेती आए, सांड भैंसा सब नुकसान कर रहे हैं, गाय भैंसी। सरकार से किस तरह मदद मिल रही है आपको इसमें? अब हमको तो सरकार से कौन मदद मिल रही है, यह है कि गल्ला दे रहे हैं फ्री जैसे सबका दे तो वही गल्ला दे, और हमका लोग का कौन फ्री। हम लोग तो बहुत परेशान। तो ये बात तो आप लोग बताओगे, कितना आपका फायदा हुआ? फायदा यही है कि जरा मरो 70 रुपया लगाओ, 20 लगाओ तो 5 के सामान नहीं निकलत है, तो क्या करी, सांड भैंसा सब चर लिया थे। किस तरह का उम्मीद कर रही है सरकार से, किस तरह की मदद की उम्मीद है इस बार? अरे अब उम्मीद का बहनी, नुकसान बहुत हुआ था, ये सब ना हुआ तो चाहे मन ही मरे जरे तो होइबो करे थोड़ा बहुत। गांव में अस्पताल है? नहीं, अस्पताल नहीं है। तो कहाँ जाती हैं अगर कोई बीमार पड़ जाता है, कहाँ लेकर जाती हैं? पलहरी या तो उधौली या बाराबंकी। अच्छा, कितना दूर है घर से? बाराबंकी 20 किलोमीटर है, उधौली है 5 किलोमीटर। अच्छा, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कैसे लेके जाती हैं इतना दूर? हम लोग साधन से लेके जाते हैं, साइकिल से लेके जाते हैं, और क्या, ज़रूरत आती है तो पैदल जाते हैं।
और अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर क्या करती हैं? इमरजेंसी होती तो किसी को बुलवाते हैं या किसी गांव से कहते हैं कि हमारे बच्चा हमारा बीमार है या हम बीमार हैं, लेके जाता है। हमारे साथ इस गांव के कुछ नन्हे सितारे भी हैं। जब हम महिलाओं से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा दीदी हमें भी कुछ कहना है। जब हमने इनकी बात सुनी तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये बातें आपको भी ज़रूर सुननी चाहिए। अभी कुछ देर पहले आप मुझसे कुछ बता रहे थे, क्या कहना चाह रहे हो? कहते मेरे पापा कहते थे कि स्कूल तुम पढ़ लिख कर नौकरी पा जाओ, और मेरे पापा नहीं रह गए, मेरी मम्मी अकेली 8वीं तक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल बन जाए तो मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकती हूँ। मैंने बहुत जगह देखा है, लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम बच तो गए पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ाने के लिए हमें सरकार की ज़रूरत है। सरकार अगर स्कूल दे तो हम पढ़ सकते हैं, तभी तो हम कोई नौकरी कर सकती हूँ। वोट देते हो आप? हमारी वोट इस साल आई है तो 18 साल के हम हो गए हैं, इसलिए अब वोट आएगी तब हम देंगे। सरकार की बात है तो सरकार को जैसे हर गांव में स्कूल बनवाना चाहिए, सड़क है, रोड है, इस सबको बनवाना ही चाहिए और इसीलिए हम वोट देंगे उन्हें, क्योंकि हमें चाहिए सरकार की तरफ से नहीं, हर सुविधा मिलनी चाहिए। आज हमने राम की नगरी का पॉलिटिकल मिजाज जाना कि आखिर आने वाले दिनों में वो किस तरह की सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ नए जिलों में जाकर उनके मिजाज से भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम यूपी बोले। नमस्कार।